वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नॉलेज फिक्स। आज हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। क्या मीनिंग होता है डायनेमिक्स? मीन्स होता है मोशन। कोई भी चीज़ मोशन कर रही होती है उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। अब ये दो स्टेट में होता है, एक तो रेस्ट और एक स्टैटिक। रेस्ट यानी कि वो रुका हुआ, स्टैटिक मतलब चलता हुआ। अब इसके कुछ एग्जांपल है रोटेशनल के। फॉर एग्जांपल है टॉप लट्टू जो हम गोल गोल घूमते रहता है, और फिर रेस ग्राउंड जो रहता है दौड़ का मैदान, और साइकिल टायर, मौत का कुआं, सोलर सिस्टम और फैन। ये सब एग्जांपल है रोटेशनल के। मोशन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ रनिंग और चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव होता है और चेंज करता है अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, इसे कहते हैं मोशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ से ये यहाँ आकर के ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मोशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें बहुत तरह के टाइप्स है, लेकिन हम लोग दो टाइप देखेंगे, एक स्टैटिक्स और एक काइनेटिक्स। ये दो मेन टाइप्स है। अब लीनियर मोशन क्या है? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज़ शोइंग लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, आप समझ रहे, स्ट्रेट लाइन पे। जैसा ये कोई लड़का है, ये यहाँ से यहाँ तक के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, ये स्ट्रेट रोड में, तो इसे ही बोलते हैं स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में ट्रैवल करने को ही लीनियर मोशन बोलते हैं। ये समझ में आया आपको? अभी देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बहुत ही आसान है। अगर कोई ग्राउंड है, उसके सर्कुलर पाथ में कोई राउंड लगा रहा है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एनी बडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या करता है? यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है कि फिक्स है, उनका टाइम क्या है? टाइम इंटरवल फिक्स रहता है, इतने टाइम में ही वो एक राउंड या एक वे अपना कंप्लीट करेगा, उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ एनी बडी मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ चेंज इन स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि उनका मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता है, कितने, कभी स्लो तो कभी फास्ट, मतलब उनका यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एक लेवल जैसा नहीं रहता है। अभी देखेंगे पीरियोडिक मोशन। इफ़ एनी बडी रिपीट इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो रिपीट करता है अपना मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो बराबर उतने ही टाइम लेकर के, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अभी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल है चक्का। अभी यहाँ पे ये देखते हैं 360 डिग्री को 2 पाई से डिनोट करते हैं, और 180 को पाई से, और 90 को पाई अपॉन 2 से, एंड 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 से, एंड 60 को पाई अपॉन 3 से, एंड 30 को पाई अपॉन 6 से डिनोट करता है। अभी यहाँ पे देखते हैं ये सर्कुलर मोशन, एक सर्कल दिया हुआ है। अब यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक के जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका ऐसा ही यूनिट हो जाता है रेडियन। अभी मोशन के 2 टाइप्स देखेंगे, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक्स। इफ़ बॉडी हैविंग मोशन एट रेस्ट, कोई जो बॉडी है जो मोशन कर रहा है लेकिन वो रेस्ट रुका हुआ है, उसे बोलते हैं स्टैटिक। और इफ़ बॉडी हैविंग मोशन ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स प्लेस, ये क्या हो गया कि जो अपना प्लेस चेंज करता हो, जैसे यहाँ से यहाँ ये ट्रैवल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इसको बोलते हैं काइनेटिक्स। और स्टैटिक्स क्या होगा? ये एक ही प्लेस पे से मोशन करेगा, इसे बोलते हैं स्टैटिक। और जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएगा उसे बोलते हैं काइनेटिक्स। अब ये स्टैटिक्स को छोड़ देंगे, अभी हम लोग काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो काइनेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। इफ़ बॉडी हैविंग मोशन विदाउट कंसाइडरिंग फोर्स, अब ये क्या करता है काइनेमेटिक्स? विदाउट कंसाइडरिंग मतलब वो दिखाता नहीं है कि हाँ भाई मैं मतलब फोर्स लगा रहा हूँ। विदाउट कंसाइडरिंग फोर्स जो है ये काइनेमेटिक्स काम करता है। और डायनेमिक्स क्या होता है? इफ़ बॉडी हैविंग मोशन विथ कंसाइडरिंग
फोर्स, ये फोर्स को दिखा करके काम करता है। अभी ये दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, जो कि एक सर्कल है उसके सेंटर के अराउंड ही, उसके तरफ ही, मतलब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जाता है उसके अराउंड ही, उस पर ही चलता है। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर, जो अवे मतलब आउटसाइड द सेंटर रहता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभी ये सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन देखते हैं। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल के अराउंड सर्कमफेरेंस पे ऐसा राउंड लगा रहा है, इसलिए इसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अभी रोटेशनल मोशन क्या है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इटसेल्फ परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। अभी क्या होता है, ये बहुत ही आसान है कि जैसा अर्थ है, अपना अर्थ क्या करता है, अपने अराउंड भी घूमता है, जिससे डे एंड नाइट होता है, और अपना सन के अराउंड भी घूमता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इटसेल्फ, खुद भी घूमे और उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड भी परफॉर्म करने को ही क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे लीनियर मोशन। इफ़ एनीबडी परफॉर्मिंग मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, इसको लीनियर मोशन बोलते हैं। जिसको और एंगुलर मोशन देखते हैं, इफ़ एनीबडी परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जो लीनियर स्ट्रेट लाइन में घूमेगा उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। V फॉर वेलोसिटी होता है, A फॉर एक्सीलरेशन और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब वही चीज़ें इसमें थोड़ा अलग दिखाते हैं। वेलोसिटी को W से दिखाते हैं, ओमेगा से, और एक्सीलरेशन को अल्फ़ा से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से दिखाते हैं। बस यही डिफरेंट है। ये दोनों चीज़ आपको याद रख लेना है कि ये वेलोसिटी इसमें V से दिखाते हैं, इसमें ओमेगा से दिखाते, इसमें एक्सेलरेशन A से दिखाते और एंगुलर में अल्फ़ा से दिखाते, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट S से दिखाते और एंगुलर मोशन में थीटा से दिखाते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट एस लीनियर और एंगुलर इस तरीके से दिखाते हैं। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट का ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि द चेंज ऑफ पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, वो जो गिवन डायरेक्शन में दिया है, इसको ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे एक यहाँ बंदा है, यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट आने में 10 मीटर लगाया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट तक के ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर का, ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यूनिट क्या है उसका, लीनियर, रेडियन एंगुलर उसका यूनिट है। अभी यहाँ पे देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम इज़ कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। जो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टाइम के साथ, उसे ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ये हो गया। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर वो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, 2 किलोमीटर उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना ले रहा है, 30। तो अभी ये 30 को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा और ये 2 किलोमीटर 2000 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 89 से और ये निकल जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अभी एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन सेम ही रहता है, लेकिन क्या फ़र्क है, खाली ये ओमेगा लग जाता है और उसमें v से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ये इसी तरीके से ये सर्कुलर मोशन में करता है।